एक बात बताइए, ये लोकतांत्रिक देश है, ये देश लोकतंत्र से चलेगा, संविधान से चलेगा। हमारी मांग को चुनाव आयोग को मानना पड़ेगा। हमारी ये मांग है कि हमें 50 मशीनें दी जाए। अगर हम डेमो कर देते हैं, तो बैलेट पेपर से चुनाव हो। अगर डेमो नहीं कर पाते तो फिर चुनाव जो है ईवीएम से होना चाहिए। हम तो, मेरा वोट शिक्षा पर जाना चाहिए। मैंने वोट आपको दिया और वोट दूसरे पर चला गया तो ये वोटों की लूट है, ये तानाशाही है। हम ईवीएम चुनाव आयोग से जो मांग की है, चुनाव आयोग को हमें 50 मशीनें देनी चाहिए। तानाशाही दौर में अगर 4 लोग भी कांधे से कांधा मिलाकर खड़े तो मैं समझता हूँ बहुत बड़ी उपलब्धि है। देश के आवाम, देखिए सरकार को जनता बनाती है, ये लोग तानाशाह याद रखें। और सभी का खून शामिल है यहाँ की मिट्टी में, किसी के बाप का हिंदुस्तान थोड़ी है। तो देश की जनता अगर सरकार बना सकती है तो सरकार को गिरा भी सकती है। हटाने के लिए प्रोटेस्ट किया है और हम चाहते हैं कि बैलेट पेपर से चुनाव हो। हमें पता चलना चाहिए कि हमारा वोट जो हमने दिया था क्या वो सही जगह पर गया। तो ये हमारी जो लड़ाई है, ये देश की आवाम की लड़ाई है, ये किसी राजनीतिक पार्टी की लड़ाई नहीं है। लेकिन आप लोग तो कह रहे थे, धमकी जैसे आवाज निकल रही थी कि 24 में चुनाव नहीं होने दूंगा। देखिए ईवीएम, हम जब, एक बार बताइए, ये लोकतांत्रिक देश है, ये देश लोकतंत्र से चलेगा, संविधान से चलेगा। हमारी मांग को चुनाव आयोग को मानना पड़ेगा। हमारी ये मांग है कि हमें 50 मशीनें दी जाए। अगर डेमो कर देते हैं तो बैलेट पेपर से चुनाव हो। अगर डेमो नहीं कर पाते तो फिर चुनाव जो है ईवीएम से होना चाहिए। हमने जंतर मंतर पे जो पिछला हमारा प्रोटेस्ट था उसमें हमने डेमो के साथ दिखाया था कि किस तरीके से हमारे वोट की चोरी होती है, हमारे वोट को लूटा जाता है, हमारे वोट का गलत इस्तेमाल किया जाता है। अगर मैं वोट अपनी शिक्षा के लिए दे रहा हूं तो मेरा वोट शिक्षा पर जाना चाहिए। मैंने वोट आपको दिया और वोट दूसरे पर चला गया तो ये वोटों की लूट है, ये तानाशाही है। हम ईवीएम चुनाव आयोग से जो मांग की है, चुनाव आयोग को हमें 50 मशीनें देनी चाहिए। देखिए जो हमारे सुप्रीम कोर्ट के एडवोकेट भानु प्रताप जी और पराचा जी ने ये जो आंदोलन किया है, ईवीएम हटाओ देश बचाओ, ईवीएम हटाओ संविधान बचाओ, तो ईवीएम हटाने में दिक्कत कहाँ है? क्या इतने बड़े देश में अगर 200-400 लोगों को इकट्ठा करके प्रोटेस्ट करना कोई बड़ी बात हो रही ना, इससे ईवीएम हट जाएगी। सर फिर वही बात आ गई, मैंने आपके 1-2 बार और कहा है कि इस दौर में 200, 400 या 2000 मायने नहीं रखता। अगर इस तानाशाही दौर में अगर 4 लोग भी कांधे से कांधा मिलाकर खड़े तो मैं समझता हूँ बहुत बड़ी उपलब्धि है। देश के आवाम, देखिए सरकार को जनता बनाती है, ये लोग तानाशाह याद रखें। राज साहब ने एक शेर कहा है कि आज जो साहिब मसनद है वो कल नहीं होंगे, किराएदार है, कोई जाती मकान थोड़ी है, और सभी का खून शामिल है यहाँ की मिट्टी में, किसी के बाप का हिंदुस्तान थोड़ी है। तो देश की जनता अगर सरकार बना सकती है तो सरकार को गिरा भी सकती है। तो हमारी जो मांग है वो ईवीएम के खिलाफ है और ये लड़ाई जारी रहेगी। जो भी अगला निर्देश भानु जी और महमूद पराचा जी देंगे हम उसका पालन करेंगे। और देखिए हम कानून और संविधान को मानने वाले लोग हैं, हम संविधान के दायरे में रहकर ही काम करेंगे। हमारे 4 लोगों को ले जाएगा, 144 लागू थी, हमारे 4 लोग गए। जो भी बात होगी वो आपको मीडिया के माध्यम से जानकारी देंगे। लेकिन तमाम पार्टियां कहाँ इसका विरोध कर रही है, वो तो न्याय यात्रा के लिए निकली है। देखिए सर, हम किसी पार्टी से नहीं है, ना हम किसी पार्टी के प्रवक्ता हैं, हम देश की जनता है। और जो ये ईवीएम की मांग उठाई है, सुप्रीम कोर्ट के वकील हैं, माननीय लोग हैं, और वो हमेशा हर मुद्दे पर बेबाकी से लड़ते हैं। तो भानु जी ने और पराचा जी ने जो मिशन छेड़ा है जो ईवीएम को बैन कराने का, तो हम ईवीएम बैन कराकर ही रहेंगे। हम उनके साथ खड़े हैं। देश का हर वो व्यक्ति उनके साथ खड़ा है जो शिक्षा के लिए वोट देता है। देश का हर वो व्यक्ति उनके साथ खड़ा है जो रोजगार के नाम पर वोट देता है। देश का हर वो व्यक्ति खड़ा है जो देश में डेवलपमेंट के लिए वोट देता है। सबूत है आपके पास कोई? सर मान्यवर, हमने, आप कह रहे हो ईवीएम है कि सबूत क्या है? सर सबूत हमने एक डेमो आपको जंतर मंतर पे भी दिखाया था और हम दूसरे डेमो की भी मांग कर रहे हैं। तो हमें चुनाव आयोग के सामने डेमो करने की इजाजत दी जाए। हमारे 4 लोग गए हैं, उनसे बात की जाएगी। अगर हम डेमो नहीं देते, सर चुनाव आयोग को दिक्कत क्या है? चुनाव आयोग गांव-गांव जाकर ईवीएम मशीनों को सही साबित ठहरा रहा है। अगर हम ये मांग कर रहे हैं कि हमें 50 मशीनें दी जाए, हम डेमो अगर कर देते हैं तो बैलेट पेपर से चुनाव करा दो। अगर हम डेमो में फेल हो जाते तो ईवीएम से चुनाव होने दो। हमारी जो मांग है सर लोकतंत्र के संविधान के दायरे में है, हम कोई गलत तरीके से मांग नहीं कर रहे। हमारी मांग जायज है, हमें अधिकार है। ये देश लोकतांत्रिक देश है, ये देश संविधान से चलेगा, ना कि तानाशाही से चलेगा। लेकिन सरकार तो तमाम जगह पे डेमो दिखा रही है ना, डेमो दे रही है। एक बात बताइए, अगर आप पे कोई आरोप लगता है कि आप बहुत गलत व्यक्ति हो, आप गुंडे हो, आप मवाली हो, तो आप उन आरोपों का खंडन करोगे? आप उन आरोपों से बरी होना चाहोगे या छुपोगे? तो अगर आरोप लग रहा है कि ईवीएम गलत है, ईवीएम से चोरी हो रही है, तो एक बार ईवीएम का डेमो देने में दिक्कत कहाँ आ रही है? देखिए लोकतांत्रिक देश है, हमें अधिकार है। हम चाहते, हम चुनाव आयोग को नहीं कहा सर, मैंने इनसे कहा कि अगर आप पर कोई आरोप लगता है या मुझ पर कोई आरोप लगता है तो मैं उस आरोप को मुक्त करूंगा। मैं, अगर मेरे माथे पर कलंक लगा है कि मैं चोर हूं, मैं गलत व्यक्ति हूं, तो मैं उसको सफाई दूंगा ना दूंगा अपनी। अगर भाजपा को लगता है कि उन पर आरोप लग रहा है, बीजेपी बैलेट पेपर से ईवीएम से चुनाव जीतती है,
तो फिर अगर वो कहते हैं कि हम विकास से चुनाव जीत रहे हैं, मुद्दों से चुनाव जीत रहे हैं, हमने देश में विकास किया है, तो भाजपा कह दे कि हम इस बार जो अगला चुनाव होगा ईवीएम से नहीं बैलेट पेपर से होगा। आप लोगों को इतनी दिक्कत क्यों हुई? जनता को दिक्कत नहीं है, विपक्षी पार्टियों को दिक्कत नहीं है। सर हम भी तो देश की जनता है सर। विपक्षी पार्टी सर ये बताइए, क्या जो देश के सुप्रीम कोर्ट के वकील हैं पराचा जी या महमूद पराचा जी या भानु प्रताप जी या हम देश की जनता नहीं है? चेहरा चमका रहे हैं ये लोग। यार सर चेहरा कहाँ चमका रहे हैं सर? अगर जो हक की बात करेगा, देश की बात करेगा, शिक्षा की बात करेगा, गलत का विरोध करेगा तो उनका चेहरा चमकाता है। समर्थन मिल रहा है किसी विपक्षी पार्टी का? सर समर्थन, सर हम देश की आवाम है, देश की जनता है, हम राजनीतिक लोग नहीं है। मैंने क्या कहा कि हक की लड़ाई में निमंत्रण नहीं भेजे जाते, जिनके जमीर जिंदा होते वो खुद चले आते। वकील कोर्ट में तो खुद ईवीएम से चुनाव हो रहा है वकीलों का, वहां तो बैन करा नहीं पा रहा है वकील। नहीं देखिए, अगर मैं कहता हूँ सर, अगर आवाज उठी है, अगर कोई ना कोई संदेह है, कोई ना कोई वजह है, तभी तो ये आवाज उठाई जा रही है, वरना इन वकीलों को ऐसा तो है नहीं कि कोई काम नहीं है। अगर जो सुप्रीम कोर्ट के लॉयर हैं और जो लोग हैं, जो सामाजिक कार्यकर्ता हैं, वो इस आंदोलन में हिस्सा ले रहे हैं, अपना टाइम खराब करके आ रहे हैं सड़कों पर, तो सर ईवीएम पहले जब मांग हुई है तो धीरे देखिए, जब ज्यादा कचरा हो जाता है ना तो धीरे धीरे साफ होता है। अगर देश में गलत तरीके से काम हो रहे हैं, दुरुपयोग हो रहा है सरकारी संस्थाओं का, तो उसको धीरे, सर हम फेमस होने के लिए नहीं कर रहे, हम मंदिर बन रहा है सर राम मंदिर बनना है, अच्छी बात है। राम मंदिर मोदी जी ने, बीजेपी ने नहीं बनाया। राम मंदिर मेरे देश के उच्चतम न्यायालय ने बनवाया, सुप्रीम कोर्ट ने बनवाया, संविधान ने बनवाया। ये देश संविधान से चलेगा, किसी की तानाशाही से नहीं चलेगा। ये देश किसी की बपोती नहीं है। ये देश, लग रहा है देश में तानाशाही चल रहा है। सर एक बात बताइए आप खड़े होकर धरना दे रहे हो और ऊपर से कह रहे हो तानाशाही चल रहा। तानाशाही होती तो सर, धरना कैसे ये हमारा सर मौलिक फंडामेंटल राइट्स है तानाशाही कहाँ है? सर। हमें अपनी बात रखने का, कहने का, प्रदर्शन करने का पीसफुल तरीके से हमें पूरा अधिकार है।